अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस लेक्चर में हम बात करेंगे रिकॉन्सिलेशन ऑफ प्रॉफिट की, मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की प्रॉफिट की रिकॉन्सिलेशन। हम इसमें कंसिडर करेंगे केसेस कि क्या केसेस हैं कि जिनके हवाले से रिकॉन्सिलेशन की ज़रूरत पड़ती है और किस केस में ज़रूरत नहीं पड़ती, विद द हेल्प ऑफ वर्कड एग्जांपल्स। एंड इसके अलावा रिकॉन्सिलेशन ऑफ प्रॉफिट व्हेन कंपनी इज यूजिंग फाइफो मेथड एंड फिक्स रेट हैज़ बीन चेंज। ICAP के हवाले से एक क्वेश्चन एक पास पेपर में आ चुका है कि जहाँ पे आपसे रिकॉन्सिलेशन रिक्वायर की गई है उस सूरत में कि जहाँ पे कंपनी फाइफो मेथड यूज़ कर रही है और फिक्स रेट चेंज हो चुका है। तो इस सिलसिले में रिकॉन्सिलेशन के लिए क्या फार्मूला यूज़ किया जाएगा, विद द हेल्प ऑफ वर्कड एग्जांपल इसे हम कंसिडर करेंगे। फर्स्ट, प्रॉफिट कैलकुलेटेड इन मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग डिपेंड अपॉन चेंज इन इन्वेंट्री लेवल। अब इसमें हमारे पास 3 केसेस हैं। फर्स्ट केस में नो चेंज इन इन्वेंट्री लेवल। अगर आपके पास किसी क्वेश्चन में मेंशन है कि देयर इज नो चेंज इन इन्वेंट्री लेवल, मींस ओपनिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू क्लोजिंग इन्वेंट्री और sales and productions are equal to each other, then in such a case marginal costing profit will be equal to absorption costing profit. तो प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सेम होगा कि जब आपके पास इन्वेंट्री लेवल में कोई चेंज नहीं है। सेकेंड केस, इंक्रीज इन इन्वेंट्री लेवल मींस क्लोजिंग इन्वेंट्री आपकी ग्रेटर है ओपनिंग इन्वेंट्री से। ऐसा उस सूरत में पॉसिबल है कि आपने प्रोडक्शन ज़्यादा की है बट सोल्ड यूनिट कम किए हैं। एज अ रिजल्ट क्लोजिंग इन्वेंट्री में ज़्यादा यूनिट मौजूद है एज कम्पेयर टू ओपनिंग इन्वेंट्री। तो ऐसी किसी कंडीशन में एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रॉफिट आपका ग्रेटर आएगा मार्जिनल कॉस्टिंग प्रॉफिट से। इसकी रिकॉन्सिलेशन के लिए हम मार्जिनल कॉस्टिंग प्रॉफिट में इंक्रीज इन इन्वेंट्री एंड फिक्स रेट की प्रोडक्ट को ऐड कर देंगे तो हमारे पास प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग आ जाएगा। थर्ड केस है हमारे पास डिक्रीज इन इन्वेंट्री लेवल कि जहां पे ओपनिंग इन्वेंट्री ग्रेटर है क्लोजिंग इन्वेंट्री से, या आपने जितनी प्रोडक्शन की है उससे ज्यादा आपने यूनिट सेल कर दी है। ऐसी किसी कंडीशन में मार्जिनल कॉस्टिंग प्रॉफिट ग्रेटर होगा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रॉफिट से। रिकॉन्सिलेशन के लिए हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रॉफिट की अमाउंट को लिख के उसमें ऐड करेंगे डिक्रीज इन इन्वेंट्री एंड फिक्स रेट की प्रोडक्ट और आपके पास प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग आ जाएगा। रिमेंबर कि डिफरेंस ऑफ प्रॉफिट किस वजह से होता है, मूवमेंट इन इन्वेंट्री की वजह से, और उसे अमाउंट में कैलकुलेट करने के लिए मूवमेंट इन इन्वेंट्री को फिक्स ओवरहेड रेट से मल्टीप्लाई कर दें तो अमाउंट में चेंजेस आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब इसको एक विद द हेल्प ऑफ एक एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में हमारे पास नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो 20,000 यूनिट्स है। फिक्स कॉस्ट जो आपको मेंशन की गई है प्रोडक्शन कॉस्ट वो 20,000 एंड सेलिंग एंड एडमिन कॉस्ट 66,000। सेल्स प्राइस 20 है, मटेरियल की 6 रुपीज पर यूनिट कॉस्ट है, लेबर की 3 रुपीज एंड वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड 4 रुपीज की। जबकि वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट यानी एक यूनिट को सेल करने की वेरिएबल कॉस्ट 1 रुपीज पर यूनिट है। रिक्वायर आपसे किया जा रहा है कि आपने कैलकुलेट करना है प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एज वेल एज मार्जिनल कॉस्टिंग। इफ इन द फर्स्ट ईयर प्रोडक्शन इज 25,000 यूनिट एंड सेल्स इज 20,000 यूनिट, तो रिमेंबर ये आपके पास केस है कि जहां पे इन्वेंट्री आपके पास इंक्रीज हो रही है, प्रोडक्शन इज ग्रेटर देन सेल्स। सेकेंड ईयर प्रोडक्शन 16,000 एंड सेल्स इज 18,000, मींस कि प्रोडक्शन इज लेस देन सेल। तो ये अब आपके पास थर्ड केस आ जाता है कि जहां पे आपकी प्रोडक्शन सेल से कम है, डिक्रीज इन इन्वेंट्री। एंड इन द थर्ड ईयर प्रोडक्शन इज इक्वल टू सेल्स, प्रोडक्शन भी 20,000 है, सेल्स भी 20,000, नो चेंज इन इन्वेंट्री लेवल। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट वर्किंग यह है कि हमें वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट फाइंड आउट करनी है, which consist of direct material plus direct labor plus variable production overhead and comes as 6 plus 3 plus 4 is equal to 13. एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम में हम फिक्स ओवरहेड की कॉस्ट को भी पर यूनिट की कॉस्ट में इंक्लूड करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, जिसके लिए एब्जॉर्ब फिक्स ओवरहेड रेट कैलकुलेट किया जाता है। एब्जॉर्ब फिक्स ओवरहेड रेट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट को नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी से डिवाइड करके। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपके पास फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड भी 20,000 रुपीज है और प्रोडक्शन लेवल भी आपका 20,000 ही है। दिस इज गिवन नॉर्मल प्रोडक्शन 20,000 एंड प्रोडक्शन ओवरहेड इज आल्सो 20,000। तो इस बेस पे हमने फिक्स ओवरहेड रेट कंप्यूट किया एंड दैट कम्स एज ₹1 पर यूनिट।
अब फुल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट में, जो कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम में यूज होनी है, आपके पास डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड, एब्जॉर्ब फिक्स ओवरहेड, इन सब का सम आएगा विच कम्स एज 14। यहाँ पे ओवरहेड के हवाले से एक बात याद रखनी है कि अगर आपकी एक्चुअल कैपेसिटी डिफरेंट है नॉर्मल कैपेसिटी से, देन इट कॉजेज ओवर और अंडर एब्जॉर्ब ओवरहेड। अगर आपकी एक्चुअल कैपेसिटी डिफरेंट है नॉर्मल कैपेसिटी से, जैसे कि इन द फर्स्ट ईयर हमने देखा कि प्रोडक्शन 25,000 यूनिट्स की हो रही है, जबकि नॉर्मल कैपेसिटी हमारी 20,000 है। इट मीन्स कि हमारी एक्चुअल प्रोडक्शन 25,000 ग्रेटर है नॉर्मल प्रोडक्शन से, तो इट विल कॉज ओवर एब्जॉर्ब ओवरहेड, ये ज्यादा ओवरहेड रिकॉर्ड करने का बायस बनेगी। मीन्स कि हमने कॉस्ट ऑफ सेल्स में ज्यादा ओवरहेड की अमाउंट रिकॉर्ड कर दी है। ऐसी सूरत में जो एक्स्ट्रा अमाउंट है उसे डिडक्ट कर दिया जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स में से। एंड इन केस आपके पास एक्चुअल एक्टिविटी नॉर्मल एक्टिविटी से कम है तो इट विल कॉज अंडर एब्जॉर्ब, जिसका मतलब यह है कि हमने कम कॉस्ट ऑफ सेल्स में एब्जॉर्ब की है, शामिल की है। हम ऐसी किसी कंडीशन में सम मोर कॉस्ट वुड बी एडेड इन द वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम के तहत फर्स्ट पार्ट के जहां पे 25,000 यूनिट प्रोड्यूस और 20,000 यूनिट सेल हो रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर है ऑपरेशन का, कोई ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं है। प्रोडक्शन आपने 25,000, मार्जिनल कॉस्टिंग में एक यूनिट की प्राइस 13 है, इस हिसाब से आपने वैल्यूएशन की और 25,000 यूनिट में से 20 सेल हुए, क्लोजिंग इन्वेंट्री में आगे 5,000, उनकी कैलकुलेशन करके आपने फाइंड आउट किया कि क्या क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू है। Cost of sales comes as 2,60,000 and the difference gives us gross contribution, क्योंकि कंट्रीब्यूशन फाइंड आउट करने के लिए तमाम वेरिएबल एक्सपेंसेस को लेस करना है। अभी हमने सिर्फ वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट लेस की है तो हमें ग्रॉस कंट्रीब्यूशन मिली। अब इसमें से वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड लेस करेंगे जो कि 20,000 इंटू 1, यानी हम एक यूनिट सेल करने पे 1 रुपी खर्च कर रहे हैं एंड वी हैव सोल्ड 20,000 यूनिट, सो द वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड वुड बी 20,000। तो आफ्टर डिडक्टिंग दीज वेरिएबल एक्सपेंसेस फ्रॉम ग्रॉस कंट्रीब्यूशन हमें कंट्रीब्यूशन की अमाउंट पता चली 1,20,000 और इसमें से फिक्स ओवरहेड, चाहे वो प्रोडक्शन ओवरहेड है चाहे वो सेलिंग एंड एडमिन ओवरहेड है, वो फुली चार्ज कर दिए गए। प्रॉफिट कम्स एज 34,000। व्हाइल इन द एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम सेल आपकी वही है, ओपनिंग स्टॉक नहीं है, फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन ही है, लेकिन प्रोडक्शन और क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू को आप फुल प्रोडक्शन कॉस्ट पे यानी 14 रुपीज पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। एंड बिकॉज हमने एक्चुअल एक्टिविटी जो परफॉर्म की थी वो 25,000 यूनिट की परफॉर्म की थी, यानी 25,000 यूनिट हमने टोटल प्रोड्यूस किए। अब 25,000 के हवाले से विच इज ग्रेटर देन नॉर्मल कैपेसिटी 20,000 है, 5,000 यूनिट हमने ज्यादा जो है वो रिकॉर्ड कर लिए और उस हिसाब से 1 रुपी पर यूनिट के हिसाब से फिक्स ओवरहेड भी ओवर एब्जॉर्ब किया। उस ओवर एब्जॉर्ब कॉस्ट को आप फिक्स कॉस्ट ऑफ सेल्स में से जो आपकी गिवन है फाइंड आउट की है 280,000, उसमें से लेस कर देंगे क्योंकि आपने कॉस्ट ज्यादा रिकॉर्ड कर ली है। 1,25,000 आपका प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट, उसमें से आपने वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस और फिक्स सेलिंग एक्सपेंस लेस किए, नेट प्रॉफिट आ गया 39,000। आफ्टर दैट आप इसकी रिकॉन्सिलेशन करेंगे। प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग 34,000 है, 34,000 और इंक्रीज इन इन्वेंट्री आपके पास 5,000 का हुआ है, ओपनिंग इन्वेंट्री नील है, क्लोजिंग इन्वेंट्री 5,000 है, इट मींस कि इंक्रीज इन इन्वेंट्री 5,000 यूनिट से हुआ है। फिक्स रेट आपके पास 1 रुपी है, 5,000 इंटू 1 ऐड कर दिया तो आपके पास एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रॉफिट आ गया एज पर दिस। इन द सेकंड पार्ट, सेकंड ईयर, आपने मार्जिनल कॉस्टिंग प्रॉफिट के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन की और मार्जिनल कॉस्टिंग प्रॉफिट के अकॉर्डिंग आपके पास सेल्स की फिगर मेंशन है, लेस वेरिएबल कॉस्ट आपने फाइंड आउट की, बिकॉज आपके पास सेकंड ईयर का ऑपरेशन है। जो फर्स्ट ईयर की क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो सेकंड ईयर की ओपनिंग इन्वेंट्री है। प्रोडक्शन जो है आपके पास 16,000 यूनिट की गई है, 16,000 इंटू 13 आपके पास टोटल प्रोडक्शन की वैल्यू आ गई। लेस क्लोजिंग स्टॉक आपके पास, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आपके पास आ रही है 3,000। ये 3,000 के हवाले से 13 रुपीज पर यूनिट की कैलकुलेशन करके आपने क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू फाइंड आउट की। एज आपके में प्रोडक्शन कम की है, सेल्स ज्यादा हुई है, इसलिए क्लोजिंग इन्वेंट्री की नंबर ऑफ यूनिट कम है ओपनिंग इन्वेंट्री के नंबर ऑफ यूनिट से। देन आपके पास चूंकि इस क्वेश्चन में आपने वेरिएबल एक्सपेंसेस के हवाले से 18,000 यूनिट सेल किए हैं, 18,000 यूनिट इंटू 1 आपके वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस टोटल 18,000 ही आ रहे हैं। कंट्रीब्यूशन 1,08,000 की आ गई जिसमें से आपने फिक्स एक्सपेंसेस फुली चार्ज कर दिए।
देन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग हमने ये कैलकुलेशन की, बिकॉज वी हैव प्रोड्यूस 16,000 यूनिट, 4,000 यूनिट लेस देन एक्चुअल नॉर्मल कैपेसिटी, देन इट कॉजेज अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड, और अंडर एब्जॉर्ब जो ओवरहेड है वो हमने कॉस्ट ऑफ सेल्स में ऐड कर लिए, एंड देन डिफरेंस फाइंड आउट किया ग्रॉस प्रॉफिट, एंड आफ्टर दैट सेलिंग एंड वेरिएबल एंड फिक्स सेलिंग एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किए गए. According to this second year, we have earned 22,000 profit in accordance with marginal costing system and 18,000 profit in accordance with absorption costing system. Because the case is decrease in inventory, profit under absorption costing को आपने रिकॉर्ड किया, उसमें आपने decrease in inventory into fixed rate की प्रोडक्ट ऐड कर दी, profit under marginal costing आ गया. In the third year, the production and sold units are same. दैट इज वाई आपके पास ये नो चेंज इन इन्वेंट्री का केस है, जहां पे मार्जिनल कॉस्टिंग प्रॉफिट और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रॉफिट बराबर आएगा. सेकेंडली आप इसमें देखेंगे कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम में कोई ओवर या अंडर एब्जॉर्ब ओवरहेड नहीं है. वाई सो? बिकॉज हमारा प्रोडक्शन लेवल जो 20,000 यूनिट की एक्चुअल प्रोडक्शन है वो और जो नॉर्मल कैपेसिटी है वो सेम है. आपके पास ओवर या अंडर एब्जॉर्ब ओवरहेड उस वक्त रिकॉर्ड किए जाते हैं कि जब आपके पास एक्चुअल प्रोडक्शन ग्रेटर या लेसर हो नॉर्मल प्रोडक्शन लेवल से. तो आपके पास दोनों केसेस में 34,000 का प्रॉफिट आ रहा है, चेंज इन प्रॉफिट बिकॉज ऑफ मूवमेंट इन इन्वेंट्री इनटू फिक्स्ड रेट. अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की कि जहां पे रिकॉन्सिलेशन ऑफ प्रॉफिट व्हेन कंपनी इज यूजिंग FIFO मेथड एंड फिक्स्ड रेट हैज बीन चेंज. प्रॉफिट रिकॉन्साइल करने के लिए प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में डिफरेंस इन ओपनिंग फिनिश गुड इन्वेंट्री मींस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम के तहत क्या आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू है, और मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम के तहत आपके पास क्या इन्वेंट्री की वैल्यू है, उसका डिफरेंस ओपनिंग इन्वेंट्री का डिफरेंस ऐड किया जाएगा और क्लोजिंग इन्वेंट्री का डिफरेंस लेस किया जाएगा. देन यू विल गेट प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग. प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग अगर आपकी करें तो तब भी आपके लिए ऐसा ही है कि प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग में आप डिफरेंस इन क्लोजिंग फिनिश गुड इन्वेंट्री यानी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत जो क्लोजिंग इन्वेंट्री फाइंड आउट की है और जो मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत फाइंड आउट की गई है उनका डिफरेंस ऐड और उनके ओपनिंग इन्वेंट्री का डिफरेंस लेस कर दिया जाएगा, तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रॉफिट आ जाएगा. अब इसमें हमारे पास जो प्रीवियस केस था कि जहां पे इंक्रीज इन इन्वेंट्री या डिक्रीज इन इन्वेंट्री होता है तो डिफरेंट फार्मूला यूज किए जाते हैं फॉर द रिकॉन्सिलेशन ऑफ प्रॉफिट. लेकिन जहां पे आपके पास रिकॉन्सिलेशन हो रही है प्रॉफिट की FIFO मेथड के तहत और FIFO आपका फिक्स रेट चेंज हो चुका है, वहां पे फार्मूला एक ही यूज किया जाएगा, चाहे वो इंक्रीज इन इन्वेंट्री है चाहे वो डिक्रीज इन इन्वेंट्री है. लेट्स लुक एट इट. क्वेश्चन है, पास पेपर का क्वेश्चन है, ATF ICAP के पास पेपर का क्वेश्चन. फिनिश गुड की बिगनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू आपके पास 3,000 है, फिनिश गुड की एंडिंग इन्वेंट्री की नंबर ऑफ यूनिट आपके पास 1500 है. तो इट मीन्स कि 3,000 यूनिट हमारे पास पहले थे, 1500 यूनिट बाद में है, 1500 से आपके यूनिट डिक्रीज हो रहे हैं. डिक्रीज इन इन्वेंट्री का केस है. सेल प्राइस पर यूनिट आपकी 200 है, फिक्स ओवरहेड 10 लाख रुपीज, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस 2 लाख, और एनुअल बजटेड कैपेसिटी है प्लांट की, यानी नॉर्मली जो प्लांट जितने यूनिट प्रोड्यूस कर सकता है दैट आर 40,000. एक्चुअल कॉस्ट पर यूनिट आपके पास मटेरियल, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड तीनों की गिवन है. कंपनी यूज कर रही है FIFO मेथड ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन. कॉस्ट ऑफ ओपनिंग फिनिश गुड इन्वेंट्री आपके पास डिटरमाइन की जा रही है अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम और वो है 4,50,000. फिक्स ओवरहेड कंस्टिट्यूट कर रहे हैं 16% ऑफ टोटल कॉस्ट लास्ट ईयर, यानी ओपनिंग इन्वेंट्री की जो वैल्यू है 4,50,000, इसमें फिक्स और वेरिएबल दोनों एलिमेंट शामिल हैं. फिक्स एलिमेंट की परसेंटेज उन्होंने मेंशन कर दिया 16%. अब वेरिएबल की परसेंटेज हमने फाइंड आउट करनी है, वो आ जाएगी 84%. तो 4,50,000 का 84% मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम के तहत ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू होगी. वर्किंग इसकी कुछ देख लेते हैं. वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट में मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड शामिल हैं. तीनों की अमाउंट्स गिवन है इन द क्वेश्चन 70, 40 एंड 30. तो वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज 140. ओवरहेड रेट कंप्यूट कर रहे हैं. फिक्स ओवरहेड हमारे पास 10 लाख है, जबकि नॉर्मल कैपेसिटी 40,000 है. इस बेस पे आपने ओवरहेड रेट कंप्यूट किया 25 रुपीज पर यूनिट, जबकि टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट में यही ओवरहेड रेट आपका ऐड कर दिया जाएगा, यानी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम के तहत एक यूनिट की टोटल कॉस्ट 165 आ जाएगी. अब चूंकि इस क्वेश्चन में मेंशन है आपके पास प्रोडक्शन 35,000 हुई है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री मेंशन है,
बट आपको जो चीज नहीं मेंशन वो ये कि नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड कितने। तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं 3000 यूनिट हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री में मौजूद थे, 35,000 यूनिट हमने मजीद प्रोड्यूस किए, तो हमारे पास 38,000 यूनिट अवेलेबल फॉर सेल थे। अगर उसमें से सिर्फ 1500 यूनिट रह गए हैं तो रिमेनिंग 36,500 यूनिट हैव बीन सोल्ड एट द रेट ऑफ ₹200। इनकी सेल प्राइस आ गई, रेवेन्यू आ गया 73,100,000। ओपनिंग इन्वेंट्री 4,50,000 गिवन है और इसी का 84% मार्जिनल कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू आ गई 3,78,000। प्रोडक्शन कॉस्ट 35,000 यूनिट को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट 165 के हवाले से आपके पास आ रही है और ये 35,000 यूनिट प्रोड्यूस करने की कॉस्ट मार्जिनल कॉस्टिंग में 140 के लिहाज से। क्लोजिंग वैल्यू 1500 यूनिट पे 165 की पर यूनिट कॉस्ट के लिहाज से रिकॉर्ड की गई और मार्जिनल कॉस्टिंग में 1500 यूनिट के हवाले से रिकॉर्डिंग की। तो ग्रॉस प्रॉफिट एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में आपके पास आ गया और कंट्रीब्यूशन आ गया आपके पास मार्जिनल कॉस्टिंग। अब चूंकि आपके पास जो नॉर्मल एक्टिविटी लेवल है वो 40,000 यूनिट है और आपने यूनिट प्रोड्यूस किए 35,000, बिकॉज यू हैव प्रोड्यूस लेस यूनिट सो इट विल कॉज अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड, यानी आपने जो ओवरहेड रिकॉर्ड किए हैं वो अंडर एब्जॉर्ब है। कैसे फाइंड आउट होंगे? आपके पास 40,000 नॉर्मल एक्टिविटी लेवल है, 35,000 आपने यूनिट प्रोड्यूस किए हैं, इट मींस के चेंज इन actual and budgeted production is 5,000 and while the fixed rate computed is also 25 rupees per unit। तो 5,000 को 25 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपके पास अंडर एब्जॉर्ब ओवरहेड की वैल्यू आ जाएगी 1,25,000। एडमिन एक्सपेंसेस फुली चार्ज किए जाएंगे और फिक्स ओवरहेड मार्जिनल कॉस्टिंग में चार्ज किए जाएंगे। द प्रॉफिट कम्स एज 10,32,000 in accordance with marginal costing and 9,97,500 in according absorption costing। रिकॉन्सिलेशन करने के लिए एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रॉफिट में डिफरेंस इन ओपनिंग फिनिश गुड इन्वेंट्री यानी 4,50,000 एंड 3,78,000 जो ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यूज थी उनका डिफरेंस ऐड कर दिया गया, जबकि डिफरेंस इन क्लोजिंग फिनिश गुड इन्वेंट्री विच इज 247 एंड 210 मींस 37,000 ये आपने लेस कर दिया एंड यू आपके पास प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग आ गया। अब इसी क्वेश्चन में स्लाइटली चेंजेस कंसीडर करते हुए इसको सॉल्व आउट करते हैं कि अगर हमारे पास डिक्रीज इन इन्वेंट्री की जगह इंक्रीज इन इन्वेंट्री का केस हो। ऑल द क्वेश्चन डेटा इज रिमेन्स द सेम एक्सेप्ट फिनिश गुड एट द एंड ऑफ द ईयर आर नाउ 4,000 यूनिट्स। आपके पास फिनिश गुड की क्लोजिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स की नंबर क्वांटिटी 4,000 यूनिट है, बाकी डाटा सारा का सारा सेम है। तो सेम उसी तरह सारी वर्किंग की जाएगी, जस्ट ये है कि आपके पास नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड की क्वांटिटी चेंज हो जाएगी। 3,000 यूनिट आपके पास पहले से अवेलेबल थे, 35,000 यूनिट मजीद प्रोड्यूस हुए, यू हैव 38,000 यूनिट अवेलेबल फॉर सेल, आउट ऑफ विच 4,000 यूनिट रिमेन्स इन द इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द ईयर, which means कि remaining 34,000 unit has been sold at the rate of 200 and gives a revenue of 68,100,000। बाकी प्रोडक्शन ओपनिंग इन्वेंट्री एज इट इज रिकॉर्ड की जाएगी। क्लोजिंग इन्वेंट्री में नंबर ऑफ यूनिट चेंज हो जाने की वजह से आपके पास डिफरेंट वैल्यू आ जाएगी, जबकि अंडर एब्जॉर्ब की वैल्यू भी सेम वही रहेगी क्योंकि हमने प्रोडक्शन वही 35,000 यूनिट की ही ली है। ऐसी किसी कंडीशन में एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रॉफिट 9,10,000 एंड मार्जिनल कॉस्टिंग प्रॉफिट 8,82,000 आ रहा है, जिसे हम रिकॉन्साइल कर सकते हैं उसी फॉर्मूले से। फॉर्मूले में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रॉफिट को लेके करें या मार्जिनल कॉस्टिंग प्रॉफिट को लेके करें, सेम वही फॉर्मूले यूज किए जाएंगे। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग स्टार्ट करने के लिए डिफरेंस इन ओपनिंग फिनिश गुड इन्वेंट्री ऐड और डिफरेंस इन क्लोजिंग फिनिश गुड इन्वेंट्री लेस कर दिया जाएगा। और अगर यही आप रिकॉन्सिलेशन करना चाहें फ्रॉम मार्जिनल कॉस्टिंग टू एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, तो मार्जिनल कॉस्टिंग प्रॉफिट में डिफरेंस इन क्लोजिंग फिनिश गुड इन्वेंट्री ऐड और डिफरेंस इन ओपनिंग फिनिश गुड इन्वेंट्री लेस कर दिया जाएगा। दैट इज फॉर ऑल।